Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 3. So today we are going to start with chapter number 14 and the name of the chapter is Kolkata. So let's learn what is Kolkata and its importance. So Kolkata, formerly called Calcutta. कोलकाता को पहले हम कैलकटा कहते थे. इट इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल है. इट इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ जॉय. इसे हम सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं. इट वॉज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंटिल 1911. तो 1911 तक ये ब्रिटिशर्स के लिए एज अ कैपिटल वर्क करता था. इट वॉज फाउंडेड एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग पोस्ट. इसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेडिंग पोस्ट भी कहा जाता था. लेट्स लर्न अबाउट द लोकेशन. कोलकाता इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न इंडिया ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली. सो कोलकाता जो है ईस्टर्न इंडिया जो है उसके बैंक्स पे आपको मिलेगा जो कि रिवर हुगली के पास है. सो द सिटी इज नियर सी लेवल विद द एवरेज एलिवेशन बिटवीन 17 फीट. सो ये जो यहाँ पे जो सिटी है ये सी लेवल के पास है जहाँ पे जो एलिवेशन है वो 17 फीट का है. कोलकाता इज द थर्ड रिचेस्ट सिटी इन इंडिया आफ्टर मुंबई एंड न्यू दिल्ली. सो मुंबई और न्यू दिल्ली के बाद ये थर्ड नंबर पे आती है रिचेस्ट सिटी में. एंड द थर्ड रिचेस्ट सिटी इन साउथ एशिया. और साउथ एशिया की भी बात करें तो वहाँ पे भी थर्ड सिटी रिचेस्ट सिटी है वो कोलकाता ही है. लेट्स टॉक अबाउट द क्लाइमेट. कोलकाता हैज़ अ ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट. कोलकाता का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है, वेट है और ड्राई है. द समर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड. समर यहाँ पे हॉट और ह्यूमिड है. मे इज़ द हॉटेस्ट एंड जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ. मई यहाँ का सबसे ज़्यादा गर्म महीना है और जनवरी यहाँ का सबसे ज़्यादा ठंडा महीना है. लेट्स टॉक अबाउट द कैपिटल. कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. सो द स्टेट्स गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द हायर ऑफिसर्स वर्क और लिव हियर. सो जो भी हायर ऑफिसर्स हैं वो यहीं पे आके रहते हैं. कोलकाता ऑल्सो हाउसेस द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली. सो कोलकाता जो है जो वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली उसे भी हाउस करता है. द स्टेट सेक्रेटरीट को हाउस करता है एंड द कोलकाता हाई कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट को. ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल सेंटर. कोलकाता जो है ट्रेड और इंडस्ट्रियल सेंटर भी है. कोलकाता इज अ प्रिंसिपल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. सो कोलकाता जो है प्रिंसिपल ट्रेड सेंटर है, इंडस्ट्रियल सेंटर है ईस्ट का और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का. जूट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री हियर. यहाँ जूट का काम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है तो यहाँ पे जो जूट इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूड पेपर, ग्लास वर्क, केमिकल्स एंड पैक्ड फूड. सो यहाँ पे जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें पेपर इंडस्ट्री है, ग्लास वर्क इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है और पैक फूड इंडस्ट्री भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी. इट इज़ अ लार्ज सेंटर फॉर टेक्सटाइल्स, टॉयज़ एंड पैकिंग मटेरियल्स. तो टेक्सटाइल की बात करें या टॉयज़ की या फिर पैकिंग मटेरियल्स की, ये आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे प्रोड्यूस होते मिलेंगे. इट इज़ द होम टू कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज. सो जो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है उसका भी होम यही है. इट हैज़ अ रिवर पोर्ट एंड नॉट सी पोर्ट. यहाँ पे रिवर पोर्ट मिलेगा, सी पोर्ट नहीं मिलेगा. कॉल्ड डायमंड हार्बर एज हुगली इज अ डीप एंड वाइड रिवर इन विच शिप्स कैन सेल. क्यों? क्योंकि हुगली रिवर पे ये सब चलती हैं और हुगली एक डीप काफ़ी ज़्यादा गहरी और काफ़ी ज़्यादा चौड़ी रिवर है जिसमें शिप्स जो आसानी से सेल कर सकती हैं. इंटरनेशनल ट्रेड इज़ ऑल्सो कॉल्ड आउट फ्रॉम हियर. इंटरनेशनल ट्रेड भी यहाँ से निकलता है.
The Ganga river is called Hooghly in West Bengal. So गंगा रिवर जब वेस्ट बंगाल जाती है तो वो हुगली रिवर कहलाती है। टूरिस्ट प्लेसेस, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हो घूमने? कोलकाता हैज़ बीन निकनेम्ड एज द सिटी ऑफ पैलेसेस। सो कोलकाता का जो एक निकनेम है उसका निकनेम है सिटी ऑफ पैलेसेस। देयर आर मेनी बिल्डिंग्स इन कोलकाता विच हैव हेरिटेज वैल्यूज। बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं कोलकाता में जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हेरिटेज वैल्यूज़ में आती है। हियर आर लोकेटेड द वेल नोन विक्टोरिया मेमोरियल इंडियन म्यूजियम, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी, शहीद मीनार, बिरला प्लानिटेरियम, बोटेनिकल गार्डन, एलिपोर जू, रविंद्र सरोवर, विद्यासागर ब्रिज, बेल्यूर मठ, दक्षिणेश्वर टेम्पल, रामकृष्ण मिशन एंड शांति निकेतन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बहुत सारे वेल नोन बिल्डिंग्स हैं एंड देयर आर सेवरल रिवर फ्रंट पार्क टू। सो कई सारे ऐसे रिवर फ्रंट पार्क्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सो हियर इज अ पिक्चर ऑफ दक्षिणेश्वर टेम्पल, रविंद्र सरोवर एंड विक्टोरिया मेमोरियल। पीपल, कल्चर, लैंग्वेज एंड फूड, लोगों के बारे में, कल्चर के बारे में और वहाँ के लैंग्वेज और फूड के बारे में हम पढ़ेंगे। द पीपल ऑफ कोलकाता आर नोन फॉर देयर लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड रिवोल्यूशनरी टेस्ट। तो यहाँ के जो लोग हैं वो अपने लिटरेरी, आर्टिस्टिक और रेवोल्यूशनरी टेस्ट के लिए जाने जाते हैं। सो दिस सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। इसलिए इस जगह को कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रविंद्र संगीत इज़ वेरी पॉपुलर। रविंद्र संगीत जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अमंग द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स आर दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके की पूजा की जाती है जिनके नेम्स यहाँ पे दिए गए हैं। सो हियर यू कैन सी दुर्गा पूजा पिक्चर, बंगाली कपल and rasgulla. These are famous in Kolkata. धोती कुर्ता for men and साड़ी for women are the most popular dresses. तो यहाँ पे जो बॉयज़ हैं, जो मेन हैं, वो धोती कुर्ता पहनते हैं और women साड़ी पहनती हैं। Bengali is commonly spoken but other Indian languages are also spoken. यहाँ पे बंगाली सबसे ज़्यादा बोली जाती है लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस भी उतनी ही अच्छे से बोली जाती है। राइस एंड फिश आर द मोस्ट फेवरेट डिश। तो यहाँ पे राइस और फिश जो है बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, तो उनकी फेवरेट डिशेज हैं। सेवरल स्वीट्स आर वेरी पॉपुलर विच इंक्लूड रसगुल्ला, संदेश, चमचम, मिष्टी दोई, लंचा, रंगभोग, कमल भोग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे चिल्ड्रन कुछ इम्पॉर्टेंट स्वीट डिशेस के नाम दिए गए हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द फैक्ट टू नो। रविंद्र संगीत हैज़ बीन कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। सो रविंद्र संगीत है, इसे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया है। एंड कॉमन पीपल कैन बी हर्ड सिंगिंग इट इन क्लब्स एंड पार्टीज कॉल्ड अड्डा। सो जो कॉमन लोग हैं वो इसे गाते रहते हैं और इन्हें जो है क्लब्स और पार्टीज़ में आपको सुनने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स, कोलकाता इज़ नोन फॉर इट्स स्पोर्ट्स फर्वर। सो कोलकाता अपने स्पोर्ट्स फर्वर के लिए जाना जाता है। द पीपल आर स्पेसिफिकली फॉन्ड ऑफ फुटबॉल एंड क्रिकेट। यहाँ के लोग जो है फुटबॉल और क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। देर आर टू इम्पॉर्टेंट स्टेडियम्स हियर, एडन गार्डन्स फॉर क्रिकेट एंड सॉल्ट लेक स्टेडियम फॉर फुटबॉल। तो यहाँ पे जो दो पॉपुलर स्टेडियम है उनके नाम है एडन गार्डन जो जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है और सॉल्ट लेक स्टेडियम जहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है। मैनी अदर गेम्स आर ऑल्सो पॉपुलर। यहाँ पे और भी जो दूसरे गेम्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेट्स लर्न अबाउट व्हाट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वी कैन गेट देयर। So Kolkata is linked with major cities of India and abroad by air. So कोलकाता जो बहुत सारी जो सिटीज़ हैं जो इंडिया में और अब्रॉड में उन सब से लिंक करता है हमें बाय एयर और बाय लैंड।
It has also a wide network of road and railways connecting with other cities. तो यहाँ पे रोड और रेलवे कनेक्शन भी आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे. Two major railway stations of Kolkata are सीलदा एंड हावड़ा. सो यहाँ पे जो दो बड़े रेलवे स्टेशन है वो है सीलदा एंड हावड़ा. द ब्रिज ऑन द हुगली इज कॉल्ड हावड़ा ब्रिज. सो हुगली रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना है, उसे हम हावड़ा ब्रिज कहते हैं. रीनेम्ड एज रविंद्र सेतु. अब इसका जो है नाम चेंज करके रविंद्र सेतु कर दिया गया है. देयर इज अनदर ब्रिज कॉल्ड विद्यासागर सेतु. एक दूसरा यहाँ पे ब्रिज है जिसका नाम विद्यासागर सेतु है. दिस इज द ओनली इंडियन सिटी इन विच ट्रैम सर्विसेज आर ऑपरेशनल. ये सिर्फ एक ऐसी सिटी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैम देखने को मिलेंगे, और जगहों पे नहीं मिलेंगी. ट्रैम्स रन ऑन रेल्स बट ऑन रोड्स. ट्रैम जो है रेल की तरह होते हैं लेकिन रोड पे चलते हैं. यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ ट्रैम. आप देख सकते हैं रोड है और जो है ये लाइन बिछी हुई है और ये रेल चल रही है. देयर इज अ वाइड नेटवर्क ऑफ लोकल ट्रेन्स. सो ये जो है यहाँ पे जो है लोकल ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलेंगे. इट हैज़ मेट्रो रेल स्ट्रीमर्स रन ऑन द हुगली रिवर. सो यहाँ पे आपको मेट्रो रेल देखने को मिलेगी और जो स्ट्रीमर्स हैं वो आपको हुगली रिवर में मिलेंगे. देयर इज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट डमडम. सो यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है डमडम. कोलकाता इज़ लोकेटेड ऑन द हुगली रिवर. Kolkata is the capital of West Bengal. It has a river port from where international trade is carried out. Rabindra Sangeet is popular in Kolkata. There are two sports stadiums in Kolkata. Kolkata is the only city in India to have tram service. Kolkata is known as City of Palaces. Now let's move on to book exercise. So here the first question is take the correct option. Kolkata is known as City of Joy, Cultural City of India, or both of these. So it is known as City of Joy. The river port in Kolkata is called Diamond Harbour. Two most popular games of Kolkata are football and cricket. Kolkata is the only Indian city to have dash service, tram service. Now children, let's move on to fill in the blanks. Kolkata has a tropical, wet and dry climate. There is a river port in Kolkata. Rabindra Sangeet is very popular. The city is also called the City of Palaces. Now let's move on to true or false. Calcutta was the old name of Kolkata. It is false. Calcutta was the old name of Kolkata. Yes, this is true. Wheat and fish are the most favorite dish. It is false. It is rice and fish. Rasgulla and sandesh are very popular sweet dish. True. The bridge on the Hooghly River is called Howrah. It's true. So these were the book exercises, children. I hope you enjoyed the chapter. I'll be meeting you soon. Till then, stay tuned for the next video.